नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 अगस्त 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की 3 टाइम फ्रेम के लिए। एक इंट्राडे, दूसरा वीकली और तीसरा मंथली। यानी कि 3 अगस्त से शुरू होने वाले महीने के लिए, 3 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और ऑब्वियसली 3 अगस्त इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, पिछले हफ्ते का रिकैप तो बनता ही है, पिछले हफ्ते का भी और फ्राइडे का भी। तो चलिए पहले रिकैप से शुरू कर लेते हैं भैया। फ्राइडे को दोस्तों बहुत ही सिंपल कहानी रही थी। बाय एग्जिट टू सपोर्ट वाला जर्नी रहा था। 11150 का निफ्टी ने हाई मारा था और लो मारा था 11026 का। यानी आप बोल सकते हो फ्रॉम बाय एग्जिट टू सपोर्ट वाला जर्नी रहा था। ऑब्वियसली बियरिश जर्नी रहा था, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देते हैं। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में थर्सडे तक था, आप जानते हो। प्रिसाइजली इन्हीं दोनों को मैच किया था मार्केट ने, है ना। 11084 टू 11303, ठीक है, यहीं पे गाड़ी घूमी थी। लेकिन फ्राइडे को, कल, ये उड़ाया था और सीधा फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव किया था। ये आप जानते हो, ये सपोर्ट उड़ाया और सीधा यहाँ पे रॉकेट लैंड हुआ था। 11026 का लो लगाया था। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन निफ्टी की है। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो। फ्रॉम बाय एग्जिट टू सपोर्ट 21375 का लो मारा था और 2180, प्रिसाइजली बोलूं तो 2180 का हाई मार दिया है भाई बैंक निफ्टी ने। तो बिल्कुल बाय एग्जिट टू सपोर्ट वाला जर्नी इसमें भी रहा है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप देख सकते हो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट के बीच फ्रॉम मंडे टू थर्सडे यहीं पे गाड़ी घूमी थी, ठीक है। और उसके बाद कल इसको उड़ाया और गाड़ी 21375 का लो मार दिया, यानी फाइनल बियरिश टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर दिया, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं मंडे की प्रिपरेशन, 3 अगस्त की निफ्टी की। 11026 सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा 120 वाला। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ये याद रखना है भैया। और टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में अगर आप देख लीजिए, नए मेहमान है तो जिस किसी को भी ये नहीं मालूम है पीएफ, टीएफ, रेस रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और पहले 15 मिनट में भैया सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि सारे फिगर्स बदल जाएंगे, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। यानी किसको सपोर्ट मानना है, किसको रेजिस्टेंस मानना है, वो सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आ गए बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 120 के ऊपर जाता है तो 88 सपोर्ट, 49 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया 20 सपोर्ट, 197 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया 149 सपोर्ट, 230 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर इस सपोर्ट के नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। बियरिश पोजीशन में दोस्तों ये सारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे और ये सेलिंग का एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेगा। और जो बुलिश प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे और ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे। और एक और चीज दोस्तों बता दूं, बुलिश प्रोबेबिलिटी में अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और बियरिश प्रोबेबिलिटी में अगर गाड़ी रेजिस्टेंस को उड़ाती है तो वहां पे बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए।
ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भाई, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये इंट्राडे के सारे ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी वो सब हमने देख लिया। आप देख लेते हैं वीकली वाला मामला। ठीक है, और एक बार चार्ट में भी आपको दिखा देते हैं जो हुआ है। तो दोस्तों ये चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, दोनों डेली कैंडल्स है। आप देख सकते हो दोनों में बियरिशनेस है। ये बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, वैसे बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिकवर किया है, लेकिन बियर तो बियर ही है, आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, अब मैं दोनों को वीकली कर देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। ये हो गया निफ्टी का वीकली, और ये कर देते हैं बैंक निफ्टी का वीकली। ठीक है, ये दोनों वीकली हो गए हैं। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज्यादा बियरिशनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी बियर तो है, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले अभी भी ऊपर है। तो थोड़ा बुलिशनेस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन सपोर्ट तोड़ दिया था, तो इसको हम बियर ही बोलेंगे। तो दोनों ऑलमोस्ट बियरिश बोल सकते हो। अब मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं लगे हाथों। ठीक है ना, ये मंथली कर देता हूं दोनों। अब ये मंथली कैंडल हो गई। ठीक है ना, ये देख लीजिए निफ्टी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस। ठीक है, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बैंक निफ्टी आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो। इस कैंडल को अगर हम मेन ये मेजर करने का लैंडमार्क अगर बोले, एक बिल्डिंग इसको समझ ले, तो इस बिल्डिंग के आधे तक ही पहुंचा है बैंक निफ्टी, करीब करीब आधे तक। और यहां पे अगर देखो तो ये पूरा कवर करने की तैयारी में है। तो निफ्टी ने डेफिनेटली टेरिफिक बुलिशनेस दिखाई है, बैंक निफ्टी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं कर पाया है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में। ये सपोर्ट रेंज रहेगा, ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगा, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी, वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब मंथली देख लेते हैं निफ्टी का। ये आ गए जी मंथली में सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, 3 अगस्त से शुरू होने वाले महीने के लिए, यानी कि अगस्त के महीने के लिए। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मंथली में बुलिश है, यानी यहां पे बैठे बैठे ये नहीं सोचना चाहिए कि सीधा ये आ जाएगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, और पर्टिकुलरली ऑनेस्टली बताऊं तो वीकली मंथली बाद में देखना है, पहले इंट्राडे देखना है। इंट्राडे के हिसाब से ही चलना है भैया, चाहे वीकली में चलना हो चाहे मंथली में चलना हो। जो भी चीज होती है इंट्राडे से होकर ही गुजरती है। ठीक है ना, तो ये मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई, ये मंथली बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और भी बता दूं, यहां पे ईयरली में आ जाते हैं भैया। मैंने बताया था आपको
कि फिलहाल मेरे ख्याल से महीने 20 दिन पहले शायद बताया था, 2-3 हफ्ते पहले मैंने बोला था गाड़ी ईयरली में रिवर्स हो चुकी है, बुलिश रिवर्सल हो चुका है और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव हो गया। तब मेरे ख्याल से 10,800 के करीब चल रहा था जब मैंने बताया था। अब और मैंने बोला था अगर इसके ऊपर गया तो ये आ सकता है, आप देख सकते हो ये आ चुका है, ये सेकंड बुलिश टारगेट अचीव हो चुका है, यहां पे ये अचीव हो चुका है। अब अगर इसके भी ऊपर जाने में कामयाब रहा तो ये आ सकता है। ठीक है यार, वीकली की तरह ईयरली के टारगेट आ रहे हैं, नहीं तो बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 अगस्त के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बैंक निफ्टी की 3 अगस्त के लिए। ठीक है, बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, अब आपको दिखा देते हैं मंथली। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों यहां पे मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने क्राइटेरियाज आपके साथ शेयर किए, डेली, वीकली और मंथली के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जहां तक हो सके हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो एनालिसिस भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपको फायदा होता है, आपके घर में 2 पैसे की बरकत होती है या आपका नुकसान होने से बचता है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बच जाता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।